ऐसे क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्लैरिटी हमें मिली थी कि अगर मतलब ऐसे मिलता है कि आपको भी बहुत बैक है आपको, ऐसे नहीं है कि आप भी ईज़िली बाहर हो जाओगे। आपको पता है कि कोई सीनियर प्लेयर आपका इंडिया खेल रहा है और आपके पास है, तो आप पूछना चाहते हो बहुत कुछ उनसे। इस साल थोड़ा सारे इतना पॉज़िटिव हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो इस साल हो जाएगा काम। एक्चुअली हमेशा दिमाग में ये रहता है कि टीम फर्स्ट एटीट्यूड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिषेक के साथ तो ऐसे है कि चलो वो पार्टनर है, हम बहुत मैचेस में हमने इकट्ठे बैटिंग करी है, काफ़ी सारी बैटिंग इकट्ठे करी है और ऑब्वियसली जब मैं अच्छा करता हूँ वो बहुत खुश होता है और जब वो अच्छा करता है मेरे को बड़ी खुशी होती है। Hello and welcome to Cricket Next YouTube channel. I am Meet Ramakrishnan and we got the opportunity to speak to Punjab Kings young upstart Prabsimran Singh, and he talked about his new role as a number three and the kind of confidence that he brings in from the domestic form that he had into this IPL. Here are the excerpts from the interview. लास्ट सीजन एज एन ओपनर आपने 14 मैचेस खेले थे, दैट वाज द फर्स्ट लाइक आपका पूरा सीजन था। इस टाइम नंबर 3 आए हैं दोनों मैचेस में अभी तक जो हुआ है। इज देयर एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द बैटिंग एंड बैटिंग एट नंबर 3 इन टी20 क्रिकेट, क्योंकि गेम रन्स का हो गया है। सो डू यू सी देयर इज एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट एज एन ओपनर या नंबर 3 आप आते हो तो? सर एक्चुअली बहुत सारी क्लैरिटी मिली हुई है टीम से, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बट हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क तो है क्योंकि एक टाइम अगर आप ओपन जाते हो तो आपको लगता है कि आपके पास पावर प्ले में 6 ओवर है और जैसे कभी-कभी होता है कि आपके पास 2 ही ओवर हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट से काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली है और मैनेजमेंट ने आपको काफ़ी बैक भी किया। लास्ट टाइम जब आपने डीसी के साथ वो सेंचुरी मारी थी तो सुनील जोशी, ब्रैड हैट ने काफ़ी अच्छी बातें आपके बारे में बोली थी। तो इस सीज़न जब जब शुरू हुआ, जब आपकी ट्रेनिंग कैंप्स चल रही थी, तो उस क्लैरिटी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि किस टाइप की क्लैरिटी थी? क्या रोल किस तरीके से आपको बोला गया था कि यार आपको इस नंबर 3 पे, इस पोज़ीशन पे इस तरीके से खेलना है? सर एक्चुअली ऐसे क्लैरिटी नहीं मिलती है, क्लैरिटी हमें मिली थी कि अगर मतलब ऐसे मिलता है कि आपको भी बहुत बैक है आपको, ऐसे नहीं है कि आप भी ईज़िली बाहर हो जाओगे। तो हुँ। आपको जब इतनी क्लैरिटी मिलती है फिर आप देखते हो कि आपको परफ़ॉर्म कैसे करना है टीम के लिए। तो बस फिर यही कोशिश रहती है कि अच्छा परफ़ॉर्म करके अपनी टीम को जितवाएँ। एंड पर्सनली आपके पर्सनल लेवल पे आपने इस चीज़ को कैसे देखा कि आप, जैसे आप मैंने बताया कि आप आपने ओपन किया था, हालाँकि जॉनी बेस्टो इंजर्ड थी, इस वज़ह से आपको ओपन करने का मौका मिला, इस बार वो चीज़ नहीं है। बट पर्सनली आपने किस तरीके से इस चीज़ को देखा है कि हाँ, आप ट्रेनिंग कैंप में हो या जो पहले 2 मैचेस हुए हैं, पर्सनली किस तरीके का माइंडसेट चेंज किया है आपने? सर जब पता लगता है कि आपको भी एक स्पेसिफ़िक नंबर पे बैटिंग मिलेगा, तो फिर ऐसे होता है कि आप जो नेट प्रैक्टिस करते हो या आप सिमुलेशंस करते हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिर आप थोड़ा स्पेसिफ़िक रोल्स पे चले जाते हो। तो फिर बस वही होता है कि आप उन उन चीज़ों में अगर आप प्रैक्टिस पे इम्प्लीमेंट करते हो, फिर वो सीधा मैच पे आप पे इतना प्रेशर नहीं आता। राइट, राइट। और लास्ट सीज़न भी आपने देखा था कि आपका काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक सीज़न गया था, उसके बाद आप पीवीकेएस के लिए खेले, अच्छा रहा। इस बार भी विजय हज़ारे हो, शाहिद मुश्ताक अली, आपने हिस्टोरिक एक जीता। रणजी में भी टॉप रन स्कोरर। वो फॉर्म जब ट्रांसलेट होता है जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट जैसे इस पे, उस फॉर्म का कितना एक कॉन्फिडेंस आपके में रहता है, या आपके लिए ये कि नहीं क्लीन स्लेट है, ये फॉर्मेट ही अलग है या तो टूर्नामेंट अलग है, इस माइंडसेट से जाते हो? नहीं सर एक्चुअली टूर्नामेंट अलग की बात नहीं होती। जब आप डोमेस्टिक में अच्छा करके आते हो, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि अभी मेरा अच्छा सीज़न जा रहा है सारा और आपको पता है डोमेस्टिक खत्म होने के बाद आईपीएल फिर लास्ट सीज़न में लास्ट में आईपीएल आता है। मतलब लास्ट टूर्नामेंट आईपीएल होता है डोमेस्टिक प्लेयर के लिए। तो जब आप वो फ़ॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो फिर आपको ऐसे लगता है कि मैं अच्छी फ़ॉर्म में हूँ, आप अच्छे स्पेस में रहते हो और फिर आपको लगता है कि अगर मैंने वहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे भी अच्छा करूँगा। राइट। और अगेन मैं दोबारा लास्ट सीजन पे जाऊंगा। एक कमेंट जो सपोर्ट स्टाफ से ये आया था, स्पेशली सुनील जोशी ने एक बार एक चीज बोली थी, स्टार्ट्स कन्वर्ट करने। आप बहुत आपने काफी स्टार्ट्स लिए थे, इस बार भी यही हो रहा है कि दो जो इनिंग्स थी बहुत बढ़िया, स्टार्ट्स तक रहा, वो कन्वर्ट करने की जो बारी में आए वो नहीं हो पाया। आपको लग रहा है कि ये एक चीज आपके दिमाग में रहता है कि नहीं हमें को स्टार्ट्स को कन्वर्ट करना है, या तो जो आपको बोला गया है या इस टी20 गेम का जिस तरीके से ये है, दिस इज गुड इनफ, जैसे 12 बॉल पे या 160 170 का जो स्ट्राइक रेट आप दे रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार स्टार्ट्स कन्वर्ट करना करना पड़ेगा? नहीं ऑब्वियसली सर स्टार्ट अगर मिलता तो फिर एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा लंबा जाना है। बट मैं मतलब अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो कभी-कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपको एक स्ट्राइक रेट से ही खेलना होता है। हम्म। तो मतलब फिर अपना आप ये नहीं सोचते कि अभी मैं अपने एक स्पेसिफिक नंबर में उसको अचीव करूँ, मैं 50 करूँ, 100 करूँ।
मतलब मेरे को सर ऐसे खेलने में मज़ा नहीं आता, मेरे को आता है कि टीम की रिक्वायरमेंट है जो, उस पे अगर ज़्यादा मैं टिका रहूँ तो अच्छा है, अगर 50 होता है ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। आपने बोला कि खेलने में मजा आता है भाई। ट्रेरा विकेट कीपर है, लेकिन वो कीपिंग जॉब जब तक जितेश शर्मा टीम में, वो तो मुश्किल ही रहता है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि लास्ट सीजन भी यही था, इस सीजन भी ऐसे ही लग रहा है? आप इम्पैक्ट सभी आए हैं दोनों, और इस पे दैट कीपिंग स्किल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, आई हैव प्रॉब्ली हैव टू वेट, जैसे आपने 2019 से 22 तक जैसे एक दो 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 मैच खेले, जब जाके आपको एक फुल फुल सीजन मिला, कीपिंग के बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि टिल द टाइम जितेश इज देयर वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा? आपको लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ? नहीं सर, एक्चुअली इतना इतना भी कोई इशू नहीं है। कभी-कभी होता है कि आपको लगता है कि इवन मैनेजमेंट को भी लग सकता है कि चलो अब प्रभ को कीपिंग देने का टाइम है। वो दे सकती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, कीपिंग की प्रैक्टिस भी पूरी बराबर चल रही है। इवन हाँ, जितेश भाई अभी इंडिया खेल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे भी कीपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इवन हम दोनों का बॉन्ड ही बहुत अच्छा है, मैं बहुत कुछ पूछता रहता हूँ उनसे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जब मिलेगी कीपिंग तब कीपिंग भी करेंगे। यस, तो प्रभ, द सेम क्वेश्चन, जितेश के साथ किस तरीके की बातचीत होती है? अगेन इंडिया प्लेयर, सेम ट्रेड, विकेट कीपिंग है, तो किस तरीके के टिप्स आप ले रहे हैं? ही समबडी हु गाइड्स यू, और यू समबडी हु आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो हिम? हर हर चीज़ में ही होता है सर। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको पता है कि कोई सीनियर प्लेयर आपका इंडिया खेल रहा है और आपके पास है, तो आप पूछना चाहते हो बहुत कुछ उनसे, और बहुत बातें होती हैं हमारी। इवन हम नॉर्मल आउट ऑफ क्रिकेट भी बातें काफ़ी करते हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी परफ़ॉर्म करे तो हम बहुत खुश होते हैं एक-दूसरे के लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, अब थोड़ा पीबीकेएस की भी बात कर लेते हैं। 2014 से पीबीकेएस हैव नॉट बीन एबल टू रीच द प्लेऑफ, अभी 2019 से ही है। द काइंड ऑफ मूड इन द ये सीजन है कि किस तरीके से होंगे? नए आपके प्लेयर्स आए हैं, अटल, रायली, मोस्ट ऑफ द कोर आपने रिटेन किया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू द यंगस्टर्स, ग्रूमिंग देम। तो किस तरीके की बातचीत कैंप में थी जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ आईपीएल? किस तरीके के गोल एज अ टीम आपने सेट किया था? ऑब्वियसली सर, एज अ प्लेयर दिमाग में हमेशा यही होता है कि टीम को क्वालिफाई कराना है, और उसके बाद अकेला कराना ही नहीं, फिर मैं टूर्नामेंट के बहुत ज़्यादा, इवन फाइनल तो खेलना ही है, और फिर जो अच्छा खेले वो जीत जाए। कई बार होता है कि नहीं हो पाती ये चीज़ें, बट इस साल थोड़ा सारे इतना पॉजिटिव हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो इस साल हो जाएगा काम, और नहीं होगा तो फिर करेंगे, क्यों नहीं होगा। एंड पर्सनली आप ऐसे एक प्लेयर हैं जो अपने आप को एक पर्सनल ऐसे नंबर्स का गोल आप सेट रख करते हैं कि मेरे को इतने रन या इतना स्ट्राइक रेट, ऐसा कुछ आप लेके चलते हैं? और इस सीजन का अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट इज दैट, नो, लैंडमार्क या बेंचमार्क दैट यू पुट योरसेल्फ? सर एक्चुअली हमेशा दिमाग में ये रहता है कि टीम फर्स्ट एटीट्यूड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हाँ, थोड़ा-थोड़ा दिमाग में सबके होता है कि भी मेरे को एक स्पेसिफिक नंबर्स तक पहुँचना है, और मतलब ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर है कि टॉप 5 मतलब आईपीएल के टॉप 5 बैटर में तो आने की कोशिश करूँगा। ग्रेट। फाइनल टू क्वेश्चंस, एक तो मैं पूछने बिना पूछे छोड़ नहीं सकता हूँ आपको। कल का मैच आपने देखा ही होगा, और आपके दो पंजाब टीममेट्स नमनधीर और हाँ। अभिषेक, दोनों उस हिस्टोरिक गेम के पार्ट थे। वो मैच देख के आपको क्या लगा था? जो पीबीकेएस कैंप में किस तरीके की बातें हो रही थी कि यार ऐसा चीजें भी, मतलब नियरली 300 रन आप एक एक इनिंग्स में बना पा रहे हैं टी20 में? व्हाट वाज द काइंड ऑफ चैटर अमंग द टीम मेंबर्स? अ अ, सर एक्चुअली हम उस टाइम पे वैसे तो हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मतलब प्रॉपर मैच नहीं देखा, बट हाँ, बीच-बीच में कभी-कभी फ़ोन पे लगा लेते थे। मतलब कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है कि पहले तो एसआरएच ने मार-मार के धागा ही खोल दिया, और उसके बाद इवन एमआई ने भी मतलब इतना ज़्यादा, वो भी मतलब राइट। ज़्यादा रनों से नहीं, बहुत कम रनों से हारे ही हैं मतलब, बट बहुत अच्छा मैच था, मज़ा आता देख के। और ऑब्वियसली अपने पार्टनर जब खेलते हैं तो फिर और खुशी होती है। उनसे कुछ चैट वैट हुई थी अभिषेक से या नमन से आफ्टर द मैच? आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज वैसेज कुछ किया? नहीं सर, बात तो नहीं हुई, बट ऑब्वियसली दोनों ही बहुत ही अच्छे लड़के हैं। मतलब इवन हम जब डोमेस्टिक भी खेल होते हैं, बड़ा मिल-जुल के रहते हैं सारे। तो ये, बट अभिषेक के साथ तो ऐसे है कि चलो वो पार्टनर, हम बहुत मैचेस में हमने इकट्ठे बैटिंग करी है, काफ़ी सारी बैटिंग इकट्ठे करी है। और ऑब्वियसली जब मैं अच्छा करता हूँ वो बहुत खुश होता है,
और जब वो अच्छा करता है मेरे को बड़ी खुशी होती है। और इवन ऐसे ही है सब, मतलब इवन कोई भी पंजाब का प्लेयर अच्छा करेगा खुशी तो होगी सर, क्योंकि अपने साथ ही इन्होंने खेलना आगे जाके भी, तो बहुत अच्छा लगता है। राइट, वन फाइनल क्वेश्चन। अगला गेम आपका एलएसजी के साथ है, आप लखनऊ में हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस गेम? एक विन एक लॉस है, एक आप एक जीत के देखे होंगे पर्सनली। हाउ डू यू लुक एट दैट टीम, उनकी बॉलिंग अटैक, उनका बैटिंग, उस हिसाब से व्हाट डू यू सी पंजाब गोइंग विद द स्ट्रेटजी? सर स्ट्रेटजी तो कोई नहीं होती, एक्चुअली यही होता है कि कोई भी टीम खेले उनकी, चाहे वो चेंज करें चाहे ना करें, बस यही होता है कि जीतना है, तो बस जीत के लिए ही खेलेंगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर टाइम, लवली टॉकिंग। थैंक यू भाजी। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।